दुनिया का वो अकेला इंसान था जिसने पूरी दुनिया को फतेह करने का ख्वाब देखा था, जिसने अपनी जिंदगी में कोई जंग नहीं हारी। जी हाँ, सिकंदर आजम, जिन्हें अलेक्जेंडर दी ग्रेट भी कहा जाता है। सिकंदर आजम की वजह शोहरत ये बनी कि उन्होंने बहुत कम उम्री में तकरीबन पूरी दुनिया को फतेह कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें फातेह आलम का लक़ब दिया गया। कहा जाता है कि सिकंदर आजम को लिखने पढ़ने और घोड़ा सवारी करने का बहुत शौक था। इसी वजह के चलते फिलिप, जो कि मकदूनिया का हुक्मरान था, अपने चहेते बेटे सिकंदर के लिए दुनिया के सबसे अक्लमंद फिलोसोफर अरस्तु को सिकंदर की तालीम के लिए चुना। अरस्तु ने सिकंदर को मोरल, रिलीजन, लॉजिक और इसके साथ साथ फिलॉसफी की तालीम दी। अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद सिकंदर आजम ने अमली दुनिया में कदम रखा, लेकिन जब उसके वालिद ने एक नौजवान खूबसूरत हसीना क्लेयोपेत्रा से शादी की तो उसका सितारा जवाल में आ गया और सिकंदर आजम को अब ये लगने लगा था कि अब मकदूनिया का बादशाह वो नहीं बल्कि क्लेयोपेत्रा का बेटा कैरनस बनेगा, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ एक होशियार औरत भी थी। लेकिन खुशकिस्मती से अनाने हुकूमत के लिए सिकंदर आजम को चुना गया और इसके बाद फतवाहत का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें फारिस, शाम, मिस्र, इराक, अरबेलिया, हमदान, ईथन, समरकंद, अजरबैजान, रोम और मशरिक के अलावा यूरोप के कई ममालिक को फतह करता हुआ सिकंदर आजम बल आखिर हिंदुस्तान की सरजमीन में पहुंच गया। राजा पुरस के खिलाफ दरियाए झेलम के किनारे पर लड़ी जाने वाली उस जंग में राजा पुरस को सिकंदर आजम ने आग लगाने वाले तीरों से इस तरह घायल किया कि पुरस के अपने हाथियों ने आग से डरकर अपनी ही फौज को कुचल दिया। इस जंग में राजा पुरस को शिकस्त हुई और जब उसे बाबाए जंजीर सिकंदर आजम के सामने पेश किया गया तो सिकंदर आजम ने पूछा, ये बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। पुरस का ये जवाब कि वही सलूक जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर आजम राजा पुरस के इस दिलेराना जवाब से इस कदर मुतासिर हुआ कि न सिर्फ उसे शाही लिबास पहनाया बल्कि बवक्त रुखसत उसकी हुकूमत भी वापस कर दी। आपको बताते चलें कि उन्हीं दिनों में जब सिकंदर आजम के घोड़ों ने पत्थर चाटना शुरू किए तो ये इंकशाफ खुला कि उन पत्थरों में नमक की एक बहुत बड़ी मकदार मौजूद है, जिसके बाद ये दुनिया की दूसरी नमक की कान बनी, जो कि जिला चकवाल खीवड़ा में वाक़या है। और इसके बाद इस नौजवान ने और आगे जाने का फैसला किया और दरियाए गंगा के पास डेरे डाल दिए, मगर बहुत सी जंगों की बदौलत सिकंदर आजम अपनी बहुत सी फौज को खो चुका था और इसके साथ साथ फौज में हारने का खौफ भी पैदा हो गया था और इसी वजह से सिकंदर आजम भारत से लौटने पर मजबूर हो गया था। अलेक्जेंडर की अमली जिंदगी के बारे में बात करें तो सिकंदर के पास एक ब्यूस फैलिस नाम का एक घोड़ा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहाँ उसके घोड़े की मौत हो गई थी। सिकंदर ने पंजाब झेलम रिवर के साथ 2 शहर बसाए थे, उनमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर ब्यूस फैली रखा था। दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था। दुनिया के अब तक 70 शहरों को इसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया का नाम दिया था। सिकंदर आजम की मौत 323 बीसी में बेबीलोन नामी शहर में हुई। ये वही शहर था जिसे वो अपने नाम का कैपिटल बनाना चाहता था। उनकी मौत सबसे मिस्टीरियस मानी जाती है। उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में हाले बिस्तर में दुनिया को अलविदा कह दिया था। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि मलेरिया की वजह से उनकी मौत हुई थी और कुछ यहाँ तक मानते हैं कि उनको जहर दिया गया था
और आखिर में उन्हें इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया, जो कि सिकंदर आजम ने खुद बसाया था।